कुंडलिनी से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। अरे साधक जब साधना करता है तो उसके मूलाधार षटचक्र है ना, पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध और छठा आज्ञा चक्र, सातवां सहस्रार सुपर ब्रह्मरंध्र। तो मूलाधार के अंदर ये जो है कुंडलिनी स्वयंभू लिंग के 3.5 फेरे खा करके सोई हुई रहती। उसके मुख में पूंछ होती है और बिल्कुल सख्त नींद में सोई हुई रहती है। लेकिन साधना करने से, अगर साधक साधना करेगा, प्रयास करेगा, तो वो कुंडलिनी जो है उसमें होती है 49 प्रकार के पवन, उनका जोर का धक्का लगाने से उसका मुख में से जो है वो पूंछ निकल जाती है और वो 3.5 फेरे भी खुल जाते हैं, जाग जाती है और सुषुम्ना में प्रवेश कर देती है। तो जब वो जागती है तो जब तक सोई हुई रहती है तब तक साधक का भाग्य सोया हुआ रहता, और जब कुंडलिनी जाग जाती है और ऊपर चढ़ती है तो उसका जो है भाग्य जाग जाता है। और जो कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है त्यों ये षटचक्र कहलाते सप्त चक्र हैं, जिनके पहले ताले लगे हुए हैं। वो माँ के प्रयत्न से, माँ के कृपा प्रसाद साधक के ऊपर जब होता है तो एक एक ताला फटाफट खुल जाता है और उनके अंदर जो चक्रों के अंदर आत्मिक सिद्धियां और भौतिक सिद्धियां हैं, उनके खजाने हैं, वो अपने आप क्या करते हैं, प्राप्त होने लग जाते। एक एक जो चक्र जागृत होता है वहाँ का, ये तो त्यों सिद्धियां उसे प्राप्त होने लग जाती है। देखो विजट कमांड है भाई, आप साधना करते हैं तो साधना में सतर्कता तो बरतनी पड़ती है। जब माँ ऊपर चढ़ती है ना तो कितने पहाड़, कितने झरने, कंटकाकीर्ण मार्ग, राजपथ और इंद्रियों के घोड़े, उसे जो है वो मन जो है वो भी उसको वश में करना, अनेक प्रकार की बाधाएं माँ के सामने आती है, लेकिन माँ उन सब बाधाओं को पार करके और सहस्रार में भगवान शिव से मिलने के लिए पहुंच जाती है। उसी प्रकार साधक को भी जो साधना करता है, बीच में कई प्रकार की विपत्तियां आती है, बीच में कई प्रकार की बाधाएं आती है, उन बाधाओं को पार करना पड़ता, डरना नहीं है। सतत साधना करता है, सतत में लगातार साधना करनी पड़ती है। देखो नट होता है ना, नट एक रस्सी के ऊपर चलता, देखा होगा आपने कभी, है? नट एक रस्सी के ऊपर चलता, कितना संतुलन रखता है, कितनी सतर्कता रखता है, और तब कहीं जाकर के सारी बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य पर, उस किनारे पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार साधक को भी अपने लक्ष्य पर पहुंचने के, लक्ष्य कौन सा, यहाँ ऊपर पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करके ऊपर पहुंचना, तब साधना कहलाती है। भाई ये इस प्रकार की साधना उसे करनी चाहिए। एक बात होती, जब साधना करोगे तो साहसी बन जाओ, आपका मनोबल बहुत बढ़ जाएगा, आप तेजस्वी हो जाओगे और आपका शरीर भी आभा मंडल से पूर्ण दिव्यमान हो जाएगा। लेकिन माँ जब जागती है ना, और जागते ही भूखी होती है, वो तो सोई हुई रहती भाई। आप नींद में रहते हैं, जागते हैं तो फिर नाश्ता वगैरह करते हो कि नहीं करते हो? तो माँ भी जब जागती है तो भूखी रहती है, तो साधक के खून को पी जाती, साधक के मांस को चट कर जाती, साधक की हड्डियों के अंदर जो होता है ना उसको भी पी जाती। और लेकिन ये कायाकल्प है भाई, कायाकल्प, काया का परिवर्तन है, वो शिनकाई हो जाता, कमजोर हो जाता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब माँ की कृपा से यहाँ पर जो अमृत कलश है वो टेढ़ा हो जाता है नहीं, तो उसमें से अमृत झरता है, और वो खाली जगह जितना मांस, हड्डियाँ
वह सब शक्तिशाली, जैसे माली होता है। माली क्या करता है, वो जो है पौधा है फूल का, उसके आसपास की पत्तियों को हटा देता है, छटनी कर देता है, और थोड़े जो कैसा दिखता है उस समय छोटा स्वरूप हो जाए, लेकिन जब थोड़े समय बाद में वही पौधा बहुत नई पत्तियां आ जाती है, उसमें फूलों के गुच्छे हो जाते हैं उसमें, है तो एक परिवर्तन है। तो कुंडली साधना करने से जो इस शरीर में कषाय है, कलमश पाप हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, जिससे शरीर को बांध रखा है रस्सियों से, वो सब बाधाएं अपने आप क्या हो जाती, नष्ट हो जाती, और शरीर तेजस्वी हो जाता है और बलवान हो जाता है। जैसे बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु के अंदर क्या होते, सारे पत्ते झड़ जाते कि नहीं झड़ते, और केवल वृक्ष सूखा सा लगता है, लेकिन उसके बाद में पहले पतझड़ में सूखे पत्ते सब झड़ जाते, लेकिन उसके बाद में कौन सी ऋतु आती, बसंत ऋतु आती, और बसंत ऋतु के आने से सब गोंपले नई आ जाती, पत्ते हो जाते हैं, फूल नए नए प्रकार के, अनेक प्रकार के सुगंधित फूल होने लग जाते हैं, मंद मंद मलयानिल बहने लग जाते, कितना आनंद। तो वैसे के वैसे कुंडली जब जागृत होती है और साधक के ऊपर प्रसन्न हो जाती है, तो पहले तो उसके शरीर के सब अवयवों के मांस मज्जा को चट करती है, लेकिन बाद में उसकी जगह क्या बढ़ती, अमृत क्या बढ़ती है, और अमृत जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते, नई कोपले बहार आती है, उसी प्रकार उसके शरीर में भी नई बहार। किसके शरीर में, साधक के शरीर में माँ कुंडली की साधना के प्रभाव से जब माँ कुंडली प्रसन्न होती है, तो उसके सारे शरीर में काया कि सब अवयवों में, अंगों में अमृत भर देती है, उसका शरीर अमृतमय हो जाता है। ऐसी साधना मार्ग परीक्षा में कुंडलिनी तो अग्नि परीक्षा साधक, कैसे अग्नि परीक्षा, और जब सोना जमीन में से निकलता है तो उसमें कचरा भी होता है, लेकिन उसको जो है अग्नि के अंदर तपाते हैं ना, तब कचरा तो क्या हो जाता, जल जाता, लेकिन सोना चमकने लगता, खरा, उसका कुछ अग्नि से कुछ नहीं बिगड़ता। उसी प्रकार साधना कुंडलिनी की करने से इस काया का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन उस काया में कलमश जितने भी पाप होते हैं, जितनी दुष्प्रवृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि सब क्या हो जाते, नष्ट हो जाते, और दो उसका अंतःकरण, चित्त बुद्धि मन और अहंकार, ये सब विशुद्ध गंगा जल के समान, स्फटिक के समान शुद्ध हो जाते हैं भैया। इसलिए हमें साधना नित्य करनी चाहिए। माली सींचे सोच घड़ा ऋतु आए फल हो। अरे माली क्या करता है, सिंचाई करता है, आम का एक पौधा लगाता है, उसमें सिंचाई करता है, खाद डालता है, लेकिन कितने साल के बाद में फल मिलता है। इसलिए साधकों, आप भी उस माली की तरह साधना करते रहिए, लेकिन आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा। देखो, लेकिन एक बात है भाई, इस मन को तो आपको कंट्रोल में करना होगा। मन तो बहुत चंचल है, भागता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना आवश्यक है। देखो, तपस्वी थे विश्वामित्र, कौन थे, बहुत बड़े, अपनी तपस्या से राजर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए, दृष्टि ऋषि बन गए। लेकिन जब इंद्र ने देखा ये तो मेरा राज भी छीन लेगा, तो उसने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा, और देखो वो साधक थे, फिर भी जो है लोभ में आ गए, उससे परिणय कर लिया, उससे ब्याह कर लिया, संतानोत्पत्ति हो गई है। तो इसको तो दबाना पड़ेगा, मन को तो आपको वश में करना पड़ेगा। देखो, वेद व्यास जी थे, कौन थे, वेद व्यास जी ने अपनी भाभियों को संतानोत्पत्ति की जो है दे दिया वरदान। देखो, उनके पुत्र था जिसका नाम क्या था, सुखदेव, क्या नाम था, लेकिन जो ही सुखदेव माँ के गर्भ से बाहर निकले तो जंगल में देख सिद्ध थे
कुंडली उनकी जागृत हुई थी बचपन जन्म गर्भ में, भागे जंगल में और परिवार वाले नाराज हो गए, अरे क्या कर रहे हो, ठहरो ठहरो ठहरो। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और इंद्र ने देखा ये तो बड़ा तेजस्वी है, ये तो मेरा राज भी छीन लेगा। तो 16 श्रृंगार करा करके अप्सरा थी रंपा, उसको भी जाओ उनको मार्ग में रोक दो। आई उनके सामने चमक चमक नाचने लगी भावभंग में, लेकिन उन्होंने 2 शब्द कहे, उन 2 शब्द से ही उसका जो है भाव मिट गया और वो लौट गई। तो इस प्रकार उन्होंने जो हमारे शरीर के अंदर क्या 3 चीजें संस्कार, कौन से 3 संस्कार, एक तो संचित संस्कार, एक प्रारब्ध संस्कार और एक क्रियामाण संस्कार। संचित का मतलब पूर्व जन्म में हमने जो कार्य किया है, पुण्य किया है तो वो जुड़ जाता, इकट्ठा हो जाता। पाप किया है तो उसमें से पाप जुड़ जाता है और जो पुण्य किया है वो जुड़ जाता, वो संचय हो जाता उसका। लेकिन हम प्रारब्ध में इस समय में उनको भुगतना पड़ता है। जो पुण्य किया वो तो कुछ नहीं, जो पाप किया उसको भुगतना पड़ता प्रारब्ध में। और क्रियमाण भविष्य में जो हम ये करेंगे संस्कार, वो कैसे हो। इस प्रकार ये 3 कुंडली मार्ग ऐसी है, इन 3 संस्कारों को जड़मूल से नष्ट कर। जब तक शरीर में को संस्कार ये रहेंगे तब तक जो है कुंडली माँ आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसलिए माँ जो साधना करेगा ना, तो माँ तो प्रसन्न होगी नहीं उसके ऊपर, माँ तो उसको अपना बच्चा मानती है, अपना भक्त मानती है। और भक्त पे माँ के प्रति पूर्ण श्रद्धा, ढकोसला नहीं, आडंबर नहीं, आडंबर से तो ये सब वापस नीचे उतर जाती। बिल्कुल श्रद्धा माँ है, मेरी ममतामय माँ है, मैं इसकी साधना करूं, वह माँ मेरे पर प्रसन्न होगी और इस प्रकार मेरे को आत्मिक सिद्धियां और भौतिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। और जो है उसी प्रकार सुखदेव जी को जो है आत्मिक सिद्धि मिली थी, भौतिक नहीं। भौतिक के लिए भगवान ने कहा ठहरो ठहरो है, और उसने इंद्र ने भी भेज दिया, लेकिन नहीं, उन्होंने ये जो संस्कार थे, कलमश थे, पाप थे, ये 3 संस्कार मैंने बताए, ये संचित संस्कार, प्रारब्ध संस्कार और क्रियमाण, उनको झट से तो इस प्रकार साधक भी जब साधना करता है तो उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उसके कलमश भी सब मिट जाते हैं और वो खरा सोना बन जाता है। तो इस प्रकार साधना हमें करनी चाहिए। देखो आयुर्वेद में रस है, शतवट्टी रस, ये क्या करते हैं, भस्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भस्म बनाते हैं, और भस्म बन करके जो अग्नि में जलती है। उसी प्रकार कुंडलिनी भी योगाग्नि है। क्या है, योग की अग्नि है, प्राणाग्नि है। इसमें हमारा जो है साधक की साधना से जो है उसकी सिद्धियां प्राप्त होने के लिए उसकी चाहे उसका भस्म बनती है और वो संजीव तपता है। उस साधना, साधक योग की साधना में योगाग्नि में तपता है और तप करके क्या बन जाता, भस्म बन जाता। और भस्म बन जाता है, भस्म जब जो लेते हैं लोग तो कायाकल्प हो जाता है उनका शरीर का, है कहते हैं। तो उसी प्रकार योगाग्नि के अंदर तप करके साधक बिल्कुल संजीवनी, ये संजीवनी बूटी लेते हैं। हनुमान जी गए थे ना, कहाँ पर, संजय लक्ष्मण जी जब युद्ध के अंदर घायल हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे और संजीवनी बूटी ला करके वापस दी और सुषेण नाम के वैद्य ने उस संजीवनी बूटी को घूट करके लक्ष्मण के मुंह में डालते लक्ष्मण में चेतना आ गई थी। तो साधक कुंडली की साधना करेगा और भस्म की तरह योगाग्नि के अंदर तपेगा, प्राणाग्नि के अंदर तपेगा और तप करके वो भी संजीवनी बूटी बन जाएगा और खुद तो संजीवित होगा ही, लेकिन दृष्टि उसके ऊपर ऐसी दृष्टि आ जाएगी कि जिसके ऊपर वो दृष्टि डालेगा उसका रोग मिट जाएगा, वो गरीब होता गरीबी मिट जाएगी और दूरदर्शन देख सकेगा। इस प्रकार
अनेकों प्रकार की सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाएगी, निहाल हो जाएगा, उसका भाग्य जाग जाएगा, वो स्वयं भाग्य विधाता बन जाएगा। देखो एक उदाहरण देता हूं, ये भाप है, भाप बनती है ना, ये भाप जब हवा में उड़ जाते तो किसी काम की नहीं, लेकिन जब इस भाप को इकट्ठा करके और काम में लेते, एक और प्रवाहित करते तो बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां चलने लगती हैं, बड़े बड़े जनरेटर इससे चलने लग जाते। उसी प्रकार कुंडलिनी हमारी शक्ति है, उस ऊर्जा है, ऊर्जा को इकट्ठा करके षट चक्रों को भेदन करके, और जब यहाँ हम पहुँचते, यहाँ तक तो हमें सब भौतिक सिद्धियाँ प्राप्त होती। भाई कहाँ तक? षट चक्र में, ये चक्र है नहीं, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र तक तो भौतिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है, लेकिन इसके ऊपर मार्ग या मोक्ष का, उसकी सिद्धि भी मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मन का बंधन मिट जाता है। बोलिए कुंडली माता की जय।